हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनटिल्टेड। आजकल हर जगह शोर है, नॉइज़ है। इंस्टाग्राम पे रील्स हों, टीवी चैनल्स पे खबरें हों या व्हाट्सएप पे हमारी फैमिली और दोस्तों के ग्रुप, हर जगह से इन्फॉर्मेशन का एक सुनामी आ रहा होता है। और इस सब में आप और हमारे जैसे लोग ये सोचते रह जाते हैं कि क्या सच है और क्या नहीं। एंड दैट इज़ वेयर वी कम इन। हम कोशिश करेंगे आपको और अपने आप को समझाने की कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास 22 तरीके से पहुंच रही है, क्या सच पहुंच रहा है और किस बात में थोड़ी सी गड़बड़ है। आई थिंक हमने सबसे पहले जो है ना वो फोकस करना है इंफॉर्मेशन की बाइसनेस को। बाइस सब में होता है। Absolutely. Everybody has a bias. If it's a human entity, the person is going to be biased. उनका किसी ना किसी एक तरफ पे टिल्ट ज़रूर होगा, whatever situation it is. अब होता यूजुअली ये है कि उस टिल्ट को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है. And even if there is any chance of the person being slightly close to the non-biased or the neutral spot, even that at this point is become another side in itself. बिल्कुल। मसला अब ये है कि अगर हम देखें, if we look at the way all of that propaganda basically plays out, it creates such confusion that there is no difference between right and wrong left. And that sort of is our purpose here. That is our कि हम purpose, यहाँ पर yes. आके आपको ये तो नहीं बता सकते कि अल्टीमेट सच क्या है, बिकॉज आजकल की दुनिया में सच बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो गया है। Subjective बट हो हम लोग जितने फैक्ट्स, जितनी हमारे पास वैलिड रिसोर्स स्टैट जो कुछ है, जितना कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास हाथ लग जाए, उसकी बेसिस पे उस आवाम के हिस्से को जो जानना चाहता है, जो जानना अगर चाहता कोई है। जानना नहीं चाहता और कोई एक फॉरवर्डेड मैसेज को कि वो इस बंदे ने तो आज दबंग ऐलान कर दिया और उसको 50 ग्रुप्स में शेयर कर देता है, उसको मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका तालीम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जो बंदा या बंदी जानना चाहते हैं, who want to be more informed about a certain topic, a certain issue, I think we're here for you. I उन would लोगों के like लिए, to think that. उन लोगों के लिए, if you want to form an educated opinion over topics, I think that's what Untilted aims to do. An informed opinion, yes. Informed opinion bhi becomes a necessary evil on everybody's end, where you have to look at each and everything that is playing out in front of you and then create your own. That is Absolutely. how informed opinions come to be. Now, today is 9th of May. It is. And almost a year back, I think it Exactly was a year back. Exactly a year 9 back. मई 2023, मतलब पाकिस्तान में 14 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई तारीख बहुत याद की जाती है फॉर गुड और बैड रीजंस, वो 9 मई 2023 बन चुकी है। Yeah. और अब उसी को हम थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं कि ये क्या है सब कुछ। Where should we start? Should we start talking about mob mentality first? Because we would definitely like to talk about the kind of people that we're trying to Absolutely, approach. absolutely. I think हमारा जो मेन टॉपिक है वो 9 मई से ज़्यादा हमारी आवाम और मॉब 9 मेंटालिटी मई का रीज़न है। और 9 मई क्यों कैसे हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा क्यों कैसे हुआ, आई एम सेइंग कैसे हो जाता है के ऊपर फोकस है। बट उससे पहले थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ और किसने किया और क्यों किया। Definitely. तो if I may, If I'm going to describe what a mob is, Sigmund Freud basically takes into account the fact that all sorts of people can get together. When it comes to people coming together, they don't need to be the same. That is unnecessary. They're called a heterogeneous group, mob itself. And I'm starting with Sigmund Freud and not Aristotle because this is probably slightly more easier to understand. A heterogeneous group that comes together for a period of time. A temporary entity. And that's basically what May 9th was, कि बहुत सारे लोग एक मौके पर इकट्ठे हुए, कुछ हुआ और अब उसके 1 साल बाद हम लोग सब, वो लोग सब उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर कर रहे हैं। अगर मैं 9 मई की टाइमलाइन में जाऊं या डिटेल में जाऊं और वेरी सिंपली एक वो पुट करूं कि क्या हुआ, तो होता कुछ यूँ है कि आप माने ना माने, आप पसंद करें ना करें, अवाम में एक लीडर है जिसको एक बड़ी तादाद लोगों की पसंद करती है, इमरान खान। इमरान खान जब से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटे तो उनके खिलाफ
काफ़ी केसेस भी बने, उनको अरेस्ट करने की काफ़ी कोशिशें भी हुई, बट वो नाकाम रहीं। स्पेशली जब वो जमान पार्क लाहौर के बाहर देयर वाज अ लार्ज कैंप ऑफ पीटीआई सपोर्टर्स स्टैंडिंग इन कि हम खान को अरेस्ट होने नहीं देंगे। ठीक है जी, 9 मई होता है, खान अरेस्ट हो जाता है, कोर्ट के अंदर से अरेस्ट हो जाता है। और लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है ना, बुत का टूट जाना, कि जो लोगों के माइंड में एक ये था कि यार खान अरेस्ट नहीं हो सकता, वो हो गया। अब वो हो जाता है, कपल्ड विद जो आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई थी, उसके बाद महंगाई भी आई हुई है, बिजली की गर्मी की वजह से लोड शेडिंग अलग चल रही है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और इन सारे मसाइल का इशू अपनी जगह पर है। उसके ऊपर से वो जो उनकी एक होप थी कि यार खान भी अरेस्ट नहीं होता, ये तो रहेगा, वो हो जाता है अरेस्ट। रिएक्शन आता है, हम इस रिएक्शन के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे आया और इतना एक्सटेंट पे क्यों आया। लेकिन एक रिएक्शन आता है और उस रिएक्शन के अंदर पहले एहतजाज होते हैं 9 मई को ही, एंड देन दोस प्रोटेस्ट्स टर्न वायलेंट। उसके अंदर I'm going to ask you to take a tiny break there. We'd like to interject another aspect of cyclical nature of a mob. मतलब उनको ट्रिगर क्या चीज़ करती है वो एक कभी नहीं होती। There are 100 different things जो कि multiple faceted एक लेवल पे लोगों को पुश कर रहा होता है। The tipping point is usually one thing that is probably not as big as a deal जो कि उसको बना दिया जाता है। खान का अरेस्ट होना हो सकता है इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, लेकिन आगे पीछे उससे पहले इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी that actually led people to lose it. Basically, in simpler layman terms, people lost it. The interesting thing is this is not the first time that this thing has happened. बिल्कुल हमारी पूरी की पूरी हिस्ट्री भरी हुई है। बिल्कुल भरी हुई है। 1857 से उठा लें, मौके पर ये हुआ है, होता है। And this has been a psychological aspect of each and every protest. प्रोटेस्ट एक चीज़ होती है, प्रोटेस्ट हो सकता है थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेटेड भी हो, थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंटली पर्पसफुल भी हो। बिल्कुल 9 मई का कोई मकसद नहीं था, 9 सिर्फ गुस्सा था, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। लेकिन टू बी द डेविल्स एडवोकेट अगेन, क्या वो गुस्सा जायज था या नाजायज था? दैट्स अ सेपरेट कन्वर्सेशन। ये भी एक बहुत डिबेटेबल बात होगी। That is an interesting thing because look at all the protests that have actually happened in this part of the region, and whether or not they have actually achieved something that they went out to get. बिल्कुल, you make a valid point. Because of the hot-headed nature of the protest itself, what they did achieve was all the bad things, and the list is endless. लेकिन जो लोग ये सब कुछ करते हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि यार हमारी हालात ऐसे हैं कि हम बड़ी तसल्ली से जाएं और 2 चार्ट पेपर लगा के कहें कि नहीं जी इमरान खान को रिहा करो। वो कहते हैं भाई इस तरह नहीं होता। There were no chart papers. यहाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि इस तरह से नहीं होता, यहाँ पर काम करना है तो डंडे के जोर पे होगा। ये मेंटालिटी है। So here's the thing. Voice of America, and if I'm not wrong, they actually took a few reports from people who were protesting inside Peshawar. And there was a person who was crying and complaining, and this is a very old person, जिसका मतलब there was a herd of बकरियाँ जो कि simultaneously जलाई गई थी while Radio Pakistan was being burnt the entire facade जो उनके साथ हो रहा था। Now this is where you see that a person who is part of a larger society is able to do things, whether it is hypnosis, whether it is जानबाजी, जो भी आप कह लो, उस बंदे की ज़ात के अंदर कोई इस किस्म की evil entity है जो कि when it comes to being inside a crowd is able to come out and do things that it wants. इसके ऊपर I'd just like to say one thing कि आज की दिन में 1 साल बाद जब आप इस बारे में डिस्कस करते हो तो जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन्स होते हैं या सपोर्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये हमने नहीं किया था, हमने प्रोटेस्ट किया था, हमने उसको वायलेंट नहीं बनाया था और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था बाय दोज जिनका नुकसान हुआ। जब आप उनकी तरफ से देखते हो विच इज़ द एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई ये पीटीआई था, फॉल्स फ्लैग कहाँ से था, सब कुछ लोगों के आगे। बट जिस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस होता है वो ये है कि चाहे ये पीटीआई ने खुद किया
तो लोगों के बकरियां जलाना, बिल्डिंग्स को जलाना, रेडियो पाकिस्तान के अंदर पड़ी हुई पुरानी चीज़ों को जो कि हमारे लिए बड़े नेशनल ट्रेजर्स हैं 100 उनको साल जलाना, से ज्यादा का विरसा। वो जो हमारा विरसा है उसको जलाना, अगर पीटीआई ने किया तो भी बड़ी शर्म की बात है कि हमारी लोगों का गुस्सा इस तरह से डायरेक्ट होता है। और अगर ये फॉल्स फ्लैग भी था तो अगर उन्होंने करवाया भी तो उन्होंने इसी लॉजिक के तहत करवाया ना कि लोग मान जाएंगे कि यार हमारी आवाम इतनी इतनी गुस्से वाली है, इतनी एग्रेसिव है कि वो ये कर सकती है। एंड दैट इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स सो नेगेटिवली ऑन अस एज अ पीपल कि हम लोगों की सोच उस लेवल पर चली गई है और हम लोगों का गुस्सा उस लेवल को क्रॉस कर गया है कि हम अपने गुस्से को जस्टिफाई करने के लिए बिल्डिंग भी जला सकते हैं, बकरी भी जला सकते हैं और जो हमारे मुल्क के हालात है बंदा भी जला सकते हैं। और ये हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक हाइपोथेटिकल बात है, ये हो चुका है। yes. और हम लोगों को इस चीज़ को पकड़ना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता भाई कि पीटीआई के कितने लोग पकड़े गए या एक बिल्डिंग के अंदर कितनी आग लगी, नहीं, उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो रिफ्लेक्शन है हमारी सोच की, हमारी आवाम की डायरेक्शन की, वो बड़ी खतरनाक है। It's a very interesting thing that you just said and it's called repercussions basically. मतलब आपने जो किया उसके बाद क्या मतलब सिचुएशन क्रिएट हुई। अब रिपरकशंस जो है वो कोई ऐसी साइंस नहीं है कि किसी अनपढ़ को भी समझ ना आए। बिल्कुल। आप अगर कुछ करते हो तो उसका मकफ़ात अमल भी होता है, उसका मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है और आपके सामने भी हो सकता है। अब द थिंग अबाउट क्राउड मेंटालिटी इज़ कि ये चीज़ गायब हो जाती है। भाई मैंने नहीं किया, फलाने ने किया होगा, मैं एक तो नहीं हूँ। द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम ए सिंगल पर्सन's responsibility to an entire crowd's responsibility and that crowd is gonna say कि it's not my responsibility at all। और उसका नतीजा भी हमने देखा है। उसका नतीजा ये था कि जब उन्होंने फेशियल रिकग्निशन वगैरह करके लोग पकड़े हैं तो उसके अंदर बहुत से लोग जो कसूरवार थे वो पकड़े गए और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत से लोग जो बेकसूर थे वो भी पकड़े गए। See, the thing is, all of that is okay, and it's fine. I mean, due diligence, for all you can say. But individual responsibility यहाँ पे गायब हो जाती है। बिल्कुल। वो लोग जो कि प्रोटेस्ट में नहीं थे, वो इसलिए नहीं ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे कि they didn't want to do something about the situation, but those people realized that creating issues for the larger people in general means that I will be hurting myself. Absolutely. And the people that were part of these protests, and not just May 9th, everything before it, there's been tons of things that have been happening. अब ओवरऑल हमारी कॉन्वर्सेशन का जो मकसद है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है सोसाइटी का that needs to be tamed. बिल्कुल it does. And I'm not suggesting I want to tame anable. No, but they're supposed to see it for themselves. लेकिन मैं इधर एक छोटा सा लेक्चर देना पसंद करूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। Sure. अब It's not gonna work, but sure. आपने बुलाया तो अब ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए, आपको अपना पॉलिटिकल कल्चर ग्रास रूट से ठीक करना पड़ेगा। हमारे इट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर डे, बट उसको थोड़ा सा टच अपॉन, ब्रश अपॉन करके मैं पीछे हट जाऊंगा। और वो ये है कि देखें, आपकी सियासत रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी आवाम की सोच क्या है डेमोक्रेसी में एटलीस्ट। ठीक है जी, हमारी डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल क्या होती है? स्टूडेंट फेडरेशंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके ऊपर बड़ी जंग लड़ी जाती है कि इनको आज़ाद करो, इनको अलाउ करो। बहुत सालों तक नहीं हुई, बट जब वो एक्टिवली काम कर रही होती हैं और मुख्तलिफ हर पार्टी की, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन हर पार्टी की स्टूडेंट फेडरेशंस हैं यूनिवर्सिटीज़ में। आप उनमें से किसी के भी लीडर से जाके पूछो कि आप लोग करते क्या हो, तो उनका मैक्सिमम ये होता है कि यार हमारा ये लड़का है, इसके नंबर कम आए हैं, हम प्रोफेसर के घर के बाहर धरना दे रहे हैं। ठीक है जी, हम जो हैं वो उधर कॉन्सर्ट हो गया है, हम डंडे लेके पहुंच जाएंगे कि नहीं यूनिवर्सिटी में नाच गाना। आपका फोकस किन चीज़ों के ऊपर है? क्या आपका फोकस इन चीज़ों के ऊपर है कि यार हमें नई लैब्स ला दो, हमें नई टेक्नोलॉजी ला दो, हमारे विंडोज़ के जो लैपटॉप है वो अपग्रेड कर दो, या हमें मैकबुक्स ला दो? इनमें से किसी चीज़ के ऊपर आपका फोकस नहीं है। वही बंदा जब पॉलिटिकल प्रोसेस को थ्रू जाते ऊपर जाता है तो उसकी वही डिमांड्स उसी तरह बड़ी होती जाती हैं कि यार हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। कोई भी आपकी नेशनल असेंबली के अंदर आज भी दर्जन से 1.5 दर्जन लोगों के जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, लोगों की वेल बीइंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बुनियादी जो पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग है वो है अबाउट वायलेंस, वो है अबाउट मार धाड़, वो इज अबाउट माइट इज राइट एंड डेमोक्रेसी। या बिल्कुल।
And democracy in its truest form is not about might is right, it is about the holistic opinion of people. और हमारा रोना इस वक्त ये कि the holistic opinion of people has become violent. Yeah. और जब तक हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक हम आपको तंग नहीं करेंगे कि भाई ये तरीका नहीं है, तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं होना. और मैं इस बात पे ये एपिसोड, पहला एपिसोड इतनी उस बात पे ख़त्म नहीं करना चाहता डिप्रेसिंग के कुछ नहीं हो सकता, बट ताकि कुछ हो सके हम यहाँ बैठे हुए हैं. एक डिस्कशन अगर ओपन होती है, लेट्स से अबाउट somebody who's participated in a protest and asking them in terms of what they've achieved, there's a significant part of these mobs that is not sure what is going on. बिल्कुल बिल्कुल, they're just there. They're just there. They joined somebody else. That became a group. The group entirely went, without any understanding of what is going on, and just, went and sat there. बिल्कुल बिल्कुल. Or started being part of violence. And that is where individual responsibility comes in. कि आपकी अपने से क्या जिम्मेदारी है. वो ये है कि यार मुझे कोई कह रहा है कि आ जाओ उधर आग लगानी है, मैं एक दफ़ा पूछ तो लूँ क्यों लगानी है, क्या हो रहा है, क्या मसला क्या हो गया है. मैं जाने से पहले किसी से बात कर लूँ कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये. वो ऐसा इंसान है जिसको घर से कुछ सिखाया गया है. ऐसा इंसान है जिसको ये समझाया गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आप अपने आप को संभाल लो. आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी मखलूक है, जो भी मतलब टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसकी हिफाजत करनी है. एक इंसान को जिसको ये चीज़ नहीं सिखाई गई, उससे आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना और उसको समझ आ जाए. देखें, एंड दैट इज़ द टारगेट ऑडियंस दैट probably needs to be approached in an alternative manner. Absolutely, you're absolutely right, and that's what we're doing bit by bit, episode by episode. कि हम थोड़ा थोड़ा जो ये दीवार है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा वो करके इसको इरोड करें. और कोशिश करें कि अगली बार अगर कोई 9 मई जैसा वाक़या हो तो पहला काम आपके माइंड में ये ना आए कि आप रेडियो पाकिस्तान चलाते हैं. पहला शायद आपके उसमें आए कि यार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं और एक अच्छा पीसफुल प्रोटेस्ट कर लेते हैं, या किसी बेहतर तरीके से सोशल मीडिया या व्हाटएवर के थ्रू अपनी आवाज़ रेज करते हैं. खैर, दैट वाज अस on our first episode of Untilted, and if you liked us, do leave a like and share us. Yeah, share us. Please do. Signing off. Signing off, guys.